हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनका नाम क्या है और उनको याद करने के ट्रिक क्या है। तो हमने पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो हीमोस्टेसिस होते हैं उसमें मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग का दोस्तों। तो मेनली 13 ब्लड क्लॉटिंग बोले जाते हैं, उसमें से जो 6 नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसलिए हम लोग उनको जानेंगे 13 फैक्टर कौन कौन से हैं और उनको याद करने के हम ट्रिक बताने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है दोस्तों, इसको हम लोग प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 13 फैक्टर। अब आइए हम इनको सीरियल से आपको बताते चलते हैं। जो हमारा पहला है वो फाइब्रिनोजन है, सेकंड है प्रोथ्रम्बिन है, थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। देखिए दोस्तों, ध्यान से आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है प्रोथ्रम्बिन, सेकंड इज फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रम्बिन, थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, थर्ड इज कैल्शियम आयन, फोर्थ इज लेबाइल फैक्टर और एक इस नाम से जाना जाता है प्रोएसिलिरिन। और 6 नंबर का एब्सेंट होता है। 7th का स्टेबल फैक्टर एंड 8th नंबर जो 8वां है हमारा दोस्तों एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको वान विल ब्रांड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर का है क्रिसमस फैक्टर, 10th का है स्टार्ट फैक्टर, 11th का है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट एंड 12 का हैगमन फैक्टर एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्लास कॉन्टैक्ट फैक्टर एंड लास्ट इज यानी कि 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि जो 13 फैक्टर होते हैं उनके नाम क्या हैं। अब उनको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बताने वाले हैं। तो ट्रिक पे आप ध्यान दीजिए कि इसका ट्रिक है फेस पे तेरे चुनरी लाल, आजा सजा के आजा, कल से फिर होगी फिक्र तेरी। ठीक है दोस्तों, जो इसका ट्रिक है वो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। फेस पे तेरे चुनरी लाल, आजा सजा के आजा, कल से फिक्र होगी फिर फिक्र तेरी। ठीक है, अब इसको समझिए कि कैसे हम इसको याद करेंगे। तो यहाँ पे फेस लिखा है, फेस का मतलब एफ से, तो ये मीन्स फाइब्रिनोजन। ठीक है फ्रेंड। अब अगला है पे मीन्स प्रोथ्रम्बिन। ठीक है, पी आ गया यहाँ पे। अगला है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टी मीन्स तेरे। ठीक है, यहाँ टी आ गया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। चुनरी, सी का मतलब चुनरी। ठीक है, तो कैल्शियम आ गया सी। लेबाइल का मतलब फैक्टर जो लाल यल का मतलब लाल। ठीक है, अगला है आजा, आजा ए का मतलब एब्सेंट। सजा के यस का मतलब हो गया स्टेबल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अगला है बड़ा आता है यहाँ पे, यानी कि ये आ जाएगा, तो आपको याद रखना होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसको वान विल ब्रांड फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कल, तो CHAL कल का मतलब क्रिसमस फैक्टर। से यस आ गया, इसका मतलब स्टार्ट फैक्टर। अगला है फिर एफ आया, एफ का मतलब प्लाज्मा, पी हम यहाँ से लेंगे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अगला है दोस्तों होगी, यानी कि एच का मतलब हैगमन फैक्टर। लास्ट है फिक्र तेरी, फिक्र का मतलब एफ से है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 है उनका नाम क्या है, उनको ट्रिक कैसे याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, हमने ये बताया। अब हम आपको बताएंगे कि जो इसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ से होती है। तो सिंथेसिस की बात करें तो जो हमारा फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रम्बिन है, ये सारे लगभग लीवर से, लीवर ग्लैंड से हमारे सिक्रेट होते हैं। ठीक है, कहाँ से होते हैं दोस्तों? लीवर से होते हैं।
तो हम इसको आपको यहाँ पे लिख देते हैं। यहीं पे आपको बताया जा रहा है लीवर से सिक्रेट सिंथेसिस कहाँ से होती है, लीवर ग्लैंड से होती है। प्रोथ्रम्बिन की भी होती है, जो 3rd नंबर का है, इसकी सिंथेसिस साइट कहाँ है वो पता नहीं है, नोन नहीं है, जानकारी में नहीं है दोस्तों। और एक एब्सेंट है, तो इसका मतलब एब्सेंट है, तो इसका कहाँ से पता होगा। तो बाकी सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट यानी कि छोड़ के, एक्सेप्ट फैक्टर थर्ड का मीन्स टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों, और एंड जो है 6th नंबर, ठीक है, 6वां फैक्टर, all clotting factor synthesized by liver। ठीक है दोस्तों, अभी आपको याद करने में आसानी होगी कि जो हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनमें से 3rd नंबर और 6th नंबर जो कि है लीवर से नहीं सिंथेसाइज होता है, बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, लीवर ग्लैंड से। ठीक है, तो इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।